कुंज बांकीपुर के तबला का कुंज पता है कहाँ तक जाएगा? नितिन नवीन तक हिल जाएंगे। आज बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवा लीजिए। बीजेपी को अगर 70 वोट से ज्यादा आ जाएगा तो नाम बदल दीजिएगा। सज्जा पड़ा के मुंह भावड़ा पूछ रहा है कब छनाएगा रसगुल्ला? राम को लाए हैं इसलिए चंदा हमें चुराए हैं, चंदा चुरा के बाथरूम में लुकाए हैं। वैश्य समाज जो है हम लोग बीजेपी का मोहरा बन गया। विकास होता तो बिहार के लोग यहाँ से आप आंध्र प्रदेश जाते, तमिलनाडु जाते। एमडी आएगा कौन? प्रशांत किशोर। जो प्रशांत जी मुद्दा विपक्ष का उठा रहे, कौन उठा पा रहा है? तेजस्वी तो घूम रहे हैं। ए विकास! जमीन पे कौन जुड़ा हुआ है? प्रशांत किशोर जी विकास! घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। विकास I'm बड़ा कॉकरोच, अब मेरा बेटा छोटा कॉकरोच। तो 35 साल दिए ना उनको, अब उनमें जान नहीं है। चाय की गर्म तासीर के साथ बांकीपुर की उपचुनाव की राजनीति की तासीर भी समझनी बहुत जरूरी है। अब से कुछ ही दिनों बाद, यानी कि जब आज हम वीडियो कर रहे हैं 18 तारीख और महज 12 दिन बाद 30 तारीख को वोटिंग होनी है, तो चाय की तासीर पे राजनीति की गर्माहट थोड़ी समझते हैं। और भैया बहुत देर से राजनीतिक सरगर्मी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, इनकी आवाज खूब सुनाई दे रही थी हमें। क्या लग रहा है बांकीपुर उपचुनाव में किसकी लहर दिख रही है? बदलाव भी है, बदलाव होगा। बदलाव देखिए, मान लीजिए एगो तिलक में हमको 4 का कपड़ा मिला, अब 5 साल उसको रखे, फिर 5 साल बाद फिर निकाल के अब सिया में कहना बढ़िया 5 साल बाद फिर रखो, करते करते 35 साल उसको रख दिए। जब आज हम निकाले ना तो देखे तो पूरा चिती उड़ गया कपड़ा को। तो 35 साल दिए ना उनको, अब उनमें जान नहीं है, तो बदलाव चाहिए हमको। ठीक है, बदलाव आप कह रहे हैं चाहिए। हाँ। तो बदलाव करने के लिए वोट करिएगा, हाँ। जाति देख के वोट करिएगा तो कैसे बदलाव होगा? जाति तो भैया कभी खत्म नहीं होगा, पैदा लेते थप्पा लग जाता है, हलवाई है। जाति कोई माई के लाल खत्म नहीं कर पाएगा। अब जब से देश आजाद हुआ तब से हम निकालिए, जाति खत्म नहीं होगा। तो बदलाव होगा क्या इस सीट पे? जाति खत्म नहीं होगा तो वोट तो आप फिर जाइएगा तो करिएगा बीजेपी को। बहुत बढ़िया सवाल। वैश्य समाज जो है हम लोग बीजेपी का मोहरा बन गया। अच्छा। जिसमें हलवाई है, बनिया है, कानू है, जिसमें हम भी हैं। तो लोग वोट देता है समझ के कि भाई ये हमारे लिए काम करेगा। लेकिन आज हलवाई का छनौटा जो है ना भैया, वो देख ऊपर सज्जा पड़ा के मुंह भावड़ा पूछ रहा है कब छनाएगा रसगुल्ला? तो अब मतलब क्या, जो वैश्य समाज है अब टूट रहा है, बीजेपी से टूट क्या जनसुराज में शिफ्ट होगा? जनसुराज में होगा, बाकी महागठबंधन में होगा, लेकिन बीजेपी में कम होगा भैया। इस बार गुस्सा में है आप लोग? गुस्सा नहीं, FIR हो जाएगा। बदलाव आप पर भी FIR हो जाएगा। ज्यादा बोलिएगा तो आप कहेगा कि बाकी हमसे देखिए, राम को लाए हैं इसलिए चंदा हमें चुराए हैं, और चंदा चुरा के बाथरूम में लुकाए हैं। ठीक है, भैया से ही बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इनकी क्या राय है। चाय पिलाते हैं सबको। क्या मतलब लग रहा है कि बदलाव होगा? जय भैया तो कह रहे हैं बदलाव ही होगा। हाँ, ये हमारे मोहल्ला वार्ड नंबर 27 के नेताजी होंगे, कांग्रेस प्रत्यक्ष हैं। बदलाव होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के हैं लेकिन बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने आपने पूछा कि किसको, हमने नहीं बोला कि कांग्रेस को, हमने बोला जिसको भी जहाँ टूटेगा। इससे तो जनता कंफ्यूजन भी ना आएगी। बदलाव मतलब क्या बदलाव? आरजेडी आएगी, कांग्रेस तो वैसे कैंडिडेट नहीं दी हुई है, तो फिर क्या आप तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गए? नहीं, तो जानबूझ के हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये कंधवा में से ऐसे करके भागे से बढ़िया जो वायरल हुआ था रील। हाँ, वायरल क्या हुआ? वो हकीकत था। आप पकड़ के दूल्हा लाए, एक दूल्हा भाग गया, दूसरा दूल्हा के लाए, दूसरा भी भागने की तैयारी में है। सही बात है। देखिए, ये जो बोल रहे हैं अपने तर्क में 100% सही बात बोल रहे हैं। बदलाव बांकीपुर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भाजपाइयों को घमंड हो चुका है कि बांकीपुर से जो कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे, फिर भी बांकीपुर से यहाँ पे सीट निकल जाएगा। ये अहंकार को तोड़ना है, इस अहंकार को इस बार नष्ट कर देना है, समझ गया? क्योंकि यहाँ का जनता में कुत्ता बिलाई नहीं है। आप उनको कुत्ता बिलाई नहीं समझ गए हैं कि आप अपना कैंडिडेट को कुत्ता बिलाई बना लीजिए, लेकिन बांकीपुर का विधानसभा का जो क्षेत्र है ना, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, शिक्षा का स्तर जानते हैं, स्वास्थ्य का स्तर जानते हैं। आप उनको कुत्ता बिलाई बनाने की कोशिश मत करिए अपने वोट प्रति पक्ष में। ये गलत बात है। टिप्पणी ऐसा कीजिए कि समाज को असर अच्छा पड़े, खराब नहीं पड़े। इस बार कॉकरोच भी है। तो दिल्ली में है, यहाँ दिल्ली में आई एम बड़ा कॉकरोच, अब मेरा बेटा छोटा कॉकरोच। जो आईए में पड़ा कॉकरोच है ना। जितने बेरोजगार हैं, जितने युवा हैं, वो एक तरफा वोट करेंगे जनसुराज। आज देखिए दिल्ली में उन्होंने क्या किया, व्हाइट चादर लेके और सोनम वांगचुक को उठा के ले गए, चादर से ढक के उठा के। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सर दिल्ली की बात हम बाद में कर लेंगे। बांकीपुर में थोड़ा सा लहर को लेके बताइए कि चर्चा किसकी तेज है, बीजेपी या जनसुराज?
जन स्वराज की। आप पत्रकार महोदय, ठीक है, इस देश का चौथा स्तंभ इस देश को बर्बाद कर चुका है। आप बीजेपी के किसी कैंडिडेट या कार्यकर्ता तो ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि 12 साल में आपके सरकार ने क्या किया है। कुछ नहीं किया है आपका सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ इस देश को धर्म जात पात में बांटने का कोशिश किया गया है। जो काम दिख रहा है वो काम नहीं हुआ। क्या काम दिखा है बताइए हमको। ये सड़क वगैरह जो आप लोग का बना, ये सड़क काम निर्माण है। शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ गया आपका? सड़क कहाँ बनी? आप बोले कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाए। कैसा स्पेस टेक्नोलॉजी है कि भाई 3 महीना चलता नहीं है? मुंबई देख लीजिए, हाईवे 60 दिन का प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेशन करवाया गया था आज ढह गया है। पहली बरसात के छत में ढह गया। किसे आप बोल रहे विकास की प्रगति अच्छा, कर रहे हैं? पटना की सड़कें ठीक नहीं बनी कहाँ है। ठीक है पटना का सड़क? ये जिस सड़क के सामने हम वीडियो कर रहे आप हैं, बताइए, सड़क विकास का मात्र एक रास्ता है। एक तो है ना, कम क्या से कम। एक रास्ता से क्या होगा बताइए? कैसे आप बोल सकते हैं कि सड़क विकास का रास्ता है? आप कैसे बोल सकते हैं? शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। आज दिल्ली दरभंगा में बनाया गया 300 करोड़ का गेट, अभी तक उसका कर्मचारी को पैसा जा रहा है। बीजेपी को 3 बार जिताया कौन? आप ही हम लोग ने कभी वोट नहीं दिया। आप लोगों ने बीजेपी को कभी वोट नहीं कभी दिया? नहीं। 19 में नहीं दिया, 24 में नहीं दिया, 25 में नहीं दिया, लोकसभा में नहीं दिया, राज्यसभा में नहीं दिए, भविष्य में कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। ये ठीक। जो देश का प्रधानमंत्री है ना, ये बीजेपी का प्रधानमंत्री है, इस देश का देश का प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक बात कह रहे हैं ये। देखिए, सब छात्र का सोच गलत नहीं होता है। हाँ। वो पढ़ लिख कर और फाइल लेकर दर दर ठोकर खाए और जब धरना प्रदर्शन करे तो लाठी खाए। ठीक है, ये तो दिल्ली की बात हो गई। हम लोग बांकीपुर की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की बात कर रहे हैं। क्या मूड बन रहा है? देखिए, विकास तो हुआ नहीं। विकास किसको कहते हैं? 300 करोड़ लगा के मुर्दा घट्टी बना दीजिए। हाँ? ऐसा फाउंडेशन को पेश कीजिए 1 रुपये में। और वहाँ आप मरने का प्रांत जलिएगा तो भूखे मर जाइए। जलाने का प्रबंध हुआ, ठीक है, खाने का प्रबंध नहीं है। बिहार में आपको इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ लग रहा है? कोई फैक्ट्री है? मजदूर आसाम जा रहा है, बंगाल जा रहा है, भोपाल जा रहा इसका है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इस हाँ? बार मतलब बदलाव होगा, जनसुराज आएगा? देखिए, पब्लिक के दिमाग में तो लगा हुआ है, लग गया हाँ, public- बदल देना। हाँ। एक बार बदलना बहुत जरूरी है भाई। एक बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अहंकार बैठा हुआ है ना इंसान के अंदर, इस अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं, एक फिल्म आया था कर्मा, आपको याद होगा, देखे थे? ओकरा में दिलीप कुमार और अनुपम खेर, एक तबराक। उस तबराक का गुंज, बांकीपुर के तबराक का गुंज पता है कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? नितिन नवीन तक हिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। युवा साथी हैं, क्या कहिएगा? जो बातें सुन रहे हैं आप, सही है? बिल्कुल सही बात है। क्या विकास हुआ, खुद बता दीजिए। ये विकास होता तो बिहार के लोग यहाँ से आपको आंध्र प्रदेश जाते, तमिलनाडु जाते, वहाँ गाली दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो अब ठीक है, आप हम लोग भी जब पढ़ाई की है तो पुणे से पढ़े, चंडीगढ़ से पढ़े, फिर यहाँ बेरोजगारी ही देख रहे हैं हम लोग। अधिकतर लोग यहाँ बेरोजगार है, 500 रुपया डेली कमाने खाने वाले लोग। एक बांकीपुर का चुनाव जो है वो तय कर देगा क्या कि कैसे रोजगार तय मिलेगा, करेगा। कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं ये ठीक तय होंगी। करेगा कि यहाँ विकास में बिहार में होना क्या चाहिए। अच्छे लोग को आना चाहिए, प्रशांत जी को आना चाहिए। जो प्रशांत जी मुद्दा विपक्ष का उठा रहे, कौन उठा पा रहा है? तेजस्वी तो घूम रहे हैं, इधर उधर कहीं घूम रहे हैं। ए विकास! जमीन पे कौन जुड़ा हुआ है? प्रशांत किशोर जी विकास! अकेले घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। विकास को बुला रहे हैं। नहीं मिलता भैया, हर बार भी बुलाते हैं हम। अब एक बाबा राम तो उस देखे ना, पेट फुलाओ पेट पचकाओ, वो नाली से कैसे दे रहे थे, 15 लाख रुपया दिलवाए थे, समय समय पे भाग, उनको तो बोलती बंद हो गया। उनको तो 1 रुपया में कितना जमीन मिल गया। विकास को बुला रहे हैं, बांकीपुर में विकास नहीं आया है। बुलाते तो आ जाता ना विकास। कहाँ आया अभी तक? कोई विकास आया? कोई विकास मंत्री नहीं का आया। बेटा का विकास हुआ है, उसका बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, हमारा बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, और उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगा, और 10,000 दे के वोट ले लेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद मार दे, हाथ तोड़ दे। अरे बाप, 10,000 का सबक विकास है। आया रहता तो ऐसा ये बात नहीं बोलते। इनका दिल से ये सब बात निकल रही है। ठीक बात बोल रहे हैं, विकास नहीं आया है। नहीं आया। क्या लहर दिख रही है? यार कुछ नहीं दिख रहा। लहर कुछ नहीं दिख रही है। जन सुराज का लहर है सर, हर जगह जन सुराज है। हम बता देते हैं, अगर फेयर इलेक्शन होता है, मतलब शक है क्या कि फेयर इलेक्शन नहीं होता? नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, अगर फेयर इलेक्शन होता है, आज बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवा लीजिए। बीजेपी को अगर 70 वोट से ज्यादा आ जाएगा तो नाम बदल दीजिएगा इस बांकीपुर विधानसभा के, कि लोग पढ़े लिखे हैं, युवा से जान। ठीक बात है, इलेक्शन फेयर बात नहीं सही है, हुआ। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। ईवीएम में घोटाला है भैया। जितना चिप, देखिए, जब चिप से मोबाइल सीट का, है ना। जब चिप से मोबाइल का पैसा गायब हो जाएगा, जब सही चिप बात से है। मोबाइल हैंग हो जाता है, जब ओकरे में तो चिपे लगा है ना। ठीक बात है भाई।
बिल्कुल सही बात है, उनका एक्सपीरियंस बता रहा है उनका। 40,000 हम लोग तो अभी ATM भैया। नौजवान एक बात बताइए, तो फिर ये चुनाव भी तो आप कह देंगे कि ईवीएम अगर ना लगाओ चुनाव बचा हुआ है ना, लगाओ जी। चुनाव आयोग अपने आप पे लगे हुए एलिगेशन को खारिज कर सकते हैं। उपचुनाव चल रहा है, एक सीट पर बैलेट पेपर पर आप इलेक्शन करवा लीजिए। क्या जा रहा है? अगर बीजेपी जीतता है तो मैं मान लूंगा कि इतने दिन में जितने भी सत्ता में रहे, जनता का मर्जी से सत्ता में रहे, वो चोरी करके नहीं आए। ईवीएम में गड़बड़ी है क्या भाई? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं है। आदमी को हराने के पीछे 40-40 गो प्रचार, संसद मंत्री आ रहा है, सब पूरे बिहार में 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं। तो क्या होगा इससे? अच्छा कौन कौन आ रहे हैं? 40 स्टार अच्छा प्रचारक। उसमें वो रिंकिया के पापा, यूपी से आ रहे हैं। रिंकिया के पापा बहुत गोल गोल बोलते हैं भैया। अपने गाना एक से गाए अश्लील, अब अपना गाना भूल जाते हैं और दूसरा गाना सुनवाते हैं। ये रिंकिया के पापा जो हैं गरीब थोड़ी हैं, और रवि किशन, ये सब एगो पद मिल गया भैया, ये लोग सामाजिक आदमी नहीं है। पद मिल नहीं गया, पद जनता ने ही ना दिया ना है। ना 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 जनता ने ना, ये एगो अंध भक्तों ने, गोबर भक्तों ने यानी जनता, अंधभक्त, गोबर भक्त, तीन अलग बना कैटेगरी आपने दिया। बना दिया। जैसे ही पाकिस्तान में बेन बोस करके समझा दिया ना, हिंदू मुस्लिम, आज हुआ देखिए अल्पसंख्यक, यहाँ के मोहम्मद हो गया अल्पसंख्यक, तो वही चीज आज यहाँ होने वाला है, लेकिन अब नहीं चलेगा भैया। अब नहीं चलेगा। तो ये कुल मिलाकर जो माहौल है वो हमने टटोलने की कोशिश की और बात समझ में आया कि आखिर किस तरीके से चुनाव में लहर दिख रही है। क्या लहर दिख रही है? टेमरी आएगा कौन? प्रशांत आएगा? किशोर, समझे? बांकीपुर विधानसभा है ना, ये बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर आएगा। कैसे तय होगा कि इलेक्शन सही हो रहा है? कैसे तय होगा कि अथी पर करवाइए, स्टाम्प पेपर पर। अब तो वो पॉसिबल नहीं है, ईवीएम से ही होना है। ईवीएम से होना है ना, तो दोगलपनी कर रहे हैं सब आदमी। हमसे पूछिए ना राइट, हम जेल खटने के लिए तैयार हैं। कितना साल जेल खटेंगे? माने लहर है प्रशांत का। ठीक है, तो प्रशांत किशोर की लहर, और इस वक्त वार्ड नंबर 27 में हम थे। कुल मिलाकर ये चीजें समझ में आ रही हैं कि कुछ भी बदलाव अगर होता है तो कहीं ना कहीं 30 तारीख को ये तय होगा, और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो इसमें ये पता चलेगा कि फेयर इलेक्शन है, प्रशांत जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।